तवज्जो कीजिएगा, मस्जिद सहला बहुत ही मुक़द्दस मकामात में से एक है और उन मकामात में से एक है कि रिवायात में मिलता है कि जहाँ पे खुदा चाहता है कि मुझसे कुछ मांगा जाए, मुझसे कुछ तलब किया जाए और मैं अता करूँ। तवज्जोहात है। उसके अलावा मस्जिद सहला वो मस्जिद है कि रिवायात में चीज़ मिलती है कि जहाँ पे फ़रिश्तों का आना जाना लगा रहता है, मुसलसल फ़रिश्तों की आमद और रफ्त इस मस्जिद में जारी रहती है। फ़रिश्तों का एक सिलसिला आता है, दूसरा जाता है, एक आता है, दूसरा जाता है। इस तरीके से मस्जिद सहला मुअज़्ज़मा में फ़रिश्तों का आना जाना लगा रहता है। उसके अलावा ये वो मस्जिद है कि जहाँ पे कई अम्बिया ने खुदावंद मुतआल की इबादत को अंजाम दिया। आइमा मासूमीन ने इस मकाम पे इबादत को अंजाम दिया। अम्बिया के एतबार से हम देखें तो कई सारे अम्बिया थे जिन्होंने इस मकाम पे खुदावंद मुतआल की इबादत को अंजाम दिया। और रिवायात में ये है कि वो मस्जिद है कि जहाँ पे यहाँ पे इस मस्जिद में एक ऐसा पत्थर है जो मख्फी है और उस पत्थर पर, जो इस वक्त किसी को ज़ाहिर नहीं है, उस पत्थर पर 1,24,000 अम्बिया की तस्वीरें बनी हुई और कई अम्बिया ने इस मकाम पे नमाज को अदा किया। इसका सबूत यहाँ पे मौजूद मकामात हैं कि कितने अम्बिया ने इन मकामात पे इस मस्जिद सहला में इबादत को अंजाम दिया। मोहम्मद ये मकाम इमाम ज़माना है, यहाँ इमाम ज़माना इबादत किया करते हैं ये मकाम। और इसी मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कोई शख्स 40 बुत अगर नमाज़ें पढ़ के दुआएं मांगेगा और इमाम से तवस्सुल करेगा 40 बुत, तो इमाम उससे इसी मस्जिद में भी मिलने आते हैं खुद। आज मकाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मकाम इमाम ज़ैनुल अलैहिस्सलाम है। करबला में इमाम ज़ैनुल का मकाम है। आम बुरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मस्जिद सलाला शहर कूफा। ये मस्जिद सहला है कूफा शहर में। ये मकाम इमाम ज़माना है। या साहिबुल असर व ज़मान। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिका या अल्लाह अन तुसल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अन तजअल खैर उमरी आखिरहु व खैर आमाली खवातिमहा व खैर अयामी यौम अलकाका फी इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल दुआई वस्मा' नजवाय या अलिय्यु या अज़ीमु या क़ादिरु या क़ाहिरु या हय्यन ला यमूत। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वग़फ़िर लिय ज़ुनूब अल्लती बैनी व बैनक वला तफ़ज़हनी अला रूसिल अशहार वहरुसनी बिअैनिक अल्लती ला तनाम वरहमनी बिक़ुदरतिक अलैया या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्वाहिरीन या रब्बल आलमीन। मस्जिद सहला में हमने सारे अमाल कर लिए हैं, तकरीबन मुकामात हो गए, 1-2 मुकामात रहते हैं, उनकी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। क्या खूबसूरत मस्जिद है। और इस वक्त ठीक ठाक बादल आए हुए हैं, काले काले। बारिश कभी भी हो सकती है और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। ठंडी हवाएं चल रही हैं जैसे बर्फ़बारी के दौरान चलती है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। ये मकाम हज़रत खज़र है।
ये मकाम इमाम ज़माना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये मस्जिद सहला के अंदर मकाम इमाम ज़माना है। मकाम इमाम ज़माना, इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 40 बुध अगर नमाज अदा की जाए तो इमाम से मुलाकात पॉसिबल है। इमाम आके मिलते हैं उस शख्स को जो 40 बुध इमाम को याद करे इस मजलिस इस मस्जिद के अंदर, मस्जिद सहला कोफा शहर। और इसके बावजूद कई रिवायतों से मिलता है कि इमाम ज़माना जब ज़हूर करेंगे तो इसी मस्जिद में उनका घर होगा और वो हुकूमत करेंगे मस्जिद कोफा से। ये हज़रत इदरीस नबी का मकाम है। पे हीटर चल रहा है और उसके बावजूद लोग ठंड में घबराए हुए हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ। बाहर वाला हिस्सा, अंदर वाले हिस्से की हम लोगों ने ज़ियारत की अंदर से, ये जो इसका बाहर वाला हिस्सा, यहाँ पे हम इमाम ज़माना के मुख्तलिफ ज़ियारत पढ़ते हैं और दुआ में ज़माना पढ़ेंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका साहिबल असर व ज़मान, अस्सलामु अलैका खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका इमाम अल-इंस वल जान, अस्सलामु अलैका साहिबल असर व ज़मान, या सय्यदी व मौलाई, अजलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व जअलना मिन आवानिका व अंसारिका व शियतिका व मुहिब्बिक व रहमतुल्लाहि व बरकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साअ व फी कुल्ली साअ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौबा व तुमत्तिअहु फ़ीहा क़लीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। شفاعة مقبولة ومقاما محمودا فبحق من اختصكم لأمره وارتضاكم لسره وبالشأن الذي بينكم وبينه। आखिरी चंद जुमले उसके बाद हमारी ज़ियारत मुकम्मल हो जाएंगी। इमाम ने से पूछा बाहर तुमने क्या देखा है? तो वो रावी कहने लगा कि मैं बाहर जा रहा था, मैंने देखा एक खातून थी, उसका पाँव फिसला तो उसने कहा फ़ातिमा तो ज़हरा आप पे जुल्म करने वाले पर खुदा की लानत हो। जैसे ही खातून ने जुमलात कहे तो हुकूमत वक्त के बंदों ने सुने और उस खातून को गिरफ़्तार कर लिया और उस खातून पर जुल्म किया। जैसे इमाम जफ़र सादिक ने जुमलात सुने तो इमाम अपने उस रावी को ले आते हैं और इसी मकाम में जहाँ पर मौजूद है तशरीफ़ फरमा होते हैं और गिरिया कर करके उस खातून की रिहाई की दुआ करते हैं। और वो रावी कहता है उस वक्त तक इमाम जफ़र सादिक अलैहिस्सलाम रो रो कर उस खातून के लिए दुआ करते रहे जब तक वो खातून रिहा नहीं हुई। जब खातून रिहा हो गई इमाम को इत्तला मिली, उसके बाद इमाम यहाँ से वो शुक्राने का सजदा अदा करके उठे। वो रावी कहता है जब इमाम की मैंने ये कैफ इस कदर अब रो कर दुआएँ कर रहे हैं तो इमाम ने फरमाया कि मैं इस वजह से दुआ कर रहा हूँ कि उसने हमारी दादी फ़ातिमा ज़हरा को याद किया और हम अहले बैत जब भी अपने दादी फ़ातिमा के मसाइब को याद करते हैं तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं कहूँगा इमाम जफ़र सादिक अलैहिस्सलाम आपने सिर्फ सुने थे, आप बर्दाश्त न कर सके। हमारा सलाम अव्वल मज़लूम अमीर अल-मोमिनीन पर जिनके सामने उनकी ज़ौजा पर जुल्म हुआ, उस दरवाज़े को जलाया गया जिस पर रसूल खुदा आकर 6 माह तक आयत ततहीर पढ़ा करते थे। उस दरवाज़े को जलाया गया जिस दरवाज़े पे इज़राइल जैसा फ़रिश्ता भी इजाज़त के बगैर दाखिल नहीं होता था।
उस मकाम पर मौजूद है कि यहाँ पे तुमने ज़मानत दी है कि इस मकाम पर दुआ कबूल। अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। रात के 10 बजे हैं और हम ज़ियारत के लिए आए हैं नजफ़ में मौला अली के रोज़े पे। सुबह हमने निकलना है वापस ईरान के लिए। तो आज इराक़ में हमारा आखिरी दिन है, आखिरी रात है इराक़ में नजफ़ मौला अली के रोज़े पे। हम सलाम करने आए हैं ज़ियारत के लिए आखिरी, फिर जाके पैकिंग वगैरह करनी है, सुबह निकलना है। सुबह 7 बजे हमने निकलना है बॉर्डर जाने के लिए। अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आज इराक़ में हमारी आखिरी रात है नजफ़ में मौला अली के रोज़े पे। हम ज़ियारत करने आए थे, अभी ज़ियारत कर चुके हैं, अब होटल की तरफ जा रहे हैं। तो अभी जाते ही पैकिंग वगैरह करनी है। सुबह 7 बजे निकलना है हमने मेहरान बॉर्डर की तरफ। रास्ते में 2 ज़ियारतें भी करते जाएंगे, एक इमामज़ादा ज़ैद की, हज़रत ज़ैद की, और एक मुझे नहीं याद, सुबह बताते हैं आपको। इसके बाद हम जाएंगे मेहरान बॉर्डर, वहाँ से अपने पासपोर्ट कलेक्ट करके दोबारा ईरान में दाखिल होंगे और ईरान में हमारा ख़ुम में क़याम होगा। ख़ुम में 14 शाबान इमाम ज़माना का ज़हूर, इसका जश्न होगा, बहुत बड़ा जश्न होता है ख़ुम में। तेहरान से नहीं, ख़ुम से थोड़ा सा बाहर निकल के 12-13 किलोमीटर बाहर निकल के मस्जिद झमकरान में जश्न होगा। ईरान का सबसे बड़ा जश्न होता है साल का, दिखाएंगे आपको। ये नजफ़ से हम हरम से बाहर आ चुके हैं और अब होटल की तरफ जा रहे हैं। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हज़रत ज़ैद शहीद का मज़ार है। ये नजफ़ शहर से थोड़ा फासले पर है। अभी हम नजफ़ शहर से मेहरान बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ रास्ते में ये ज़ियारत आती है। इमामज़ादा ज़ैद हज़रत ज़ैद शहीद के नाम से मारा जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
हुए। وأصلهم حر نارك ولا تغفر لهم أبدا. يا مولاي إني وقفت في مقامي هذا أبتغي رضا الله تعالى بموالاتي لكم والتوفيق لما دعوتم إليه، فكن لي شفيعا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. اللهم أتوسل إليك بحق محمد وابنته الصديقة الزهراء ووصية المرتضى وأبنائه المعصومين وبحق وليك زيد بن